हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण का नया टॉपिक कर रहे हैं, शब्द विचार, जिसमें 3 टॉपिक आते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलंब शब्द, जो आपकी एग्ज़ाम में 2 2 2 ऐसे 6 मार्क्स में पूछा जाता है। पहले हम करते हैं श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द। इसकी व्याख्या करें तो ये शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है श्रुति, सम, भिन्न और अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है? श्रुति यानी सुनना, सम यानी समान, यानी कि सुनने में समान लगे, भिन्न यानी अलग अर्थ निकले, यानी कि सुनने में समान लगने वाले जो शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकले, उसे श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वे श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द कहते हैं। उनके कुछ उदाहरण लेते हैं जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। पहला शब्द है अवधि और दूसरा है अवधि। अवधि यानी समय और अवधि यानी भाषा। दूसरा है अनिल, हवा, अनल यानी आग, अभय यानी निर्भय, उभय यानी दोनों, अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी शीघ्र बिना देर किए हुए, अचार यानी एक खाद्य पदार्थ है और आचार यानी आचरण, अंक यानी संख्या या फिर गोद और अंग यानी हिस्सा, भाग, उपकार भलाई, अपकार बुराई, और यानी तरफ, और यानी तथा, नीर यानी जल और नीड यानी घोंसला, सूर यानी वीर और सूर यानी अंधा, प्रसाद यानी भगवान का भोग और प्रासाद यानी महल, परिणाम यानी नतीजा फल, परिमाण यानी माप तोल, इतर यानी दूसरा और इत्र यानी सुगंधित द्रव्य, कृति यानी रचना और कृति यानी निपुण, चालक यानी वाहन चलाने वाला, चालाक यानी चतुर, अणु यानी कण, अनु यानी बाद, आदि यानी आरंभ इत्यादि, आदि यानी अभ्यस्त, चरम यानी अंतिम, चर्म यानी चमड़ा, अली यानी भंवरा, अली यानी सखी सहेली, कुल यानी वंश, कुल यानी किनारा, कर्म यानी काम, क्रम यानी सिलसिला, देव यानी देवता, देव यानी भाग्य, चिर यानी पुराना, चीर यानी वस्त्र, धनु यानी धनुष, धेनु यानी गाय, अंश यानी कंधा, अन्न यानी अनाज, अन्य यानी दूसरा, निधन यानी मृत्यु, निर्धन यानी गरीब, दिन यानी दिवस, दीन यानी गरीब, नियत यानी निश्चित, नियति यानी भाग्य, ग्रह यानी नक्षत्र, गृह यानी घर, तरंग यानी लहर, तुरंग यानी घोड़ा, मूल यानी जड़, मूल्य यानी कीमत, सर यानी तालाब, सर यानी वाण, मात्र यानी केवल, मातृ यानी माता, कोश यानी शब्द भंडार और कोश यानी खजाना, किला यानी गढ़, किला यानी खूटा, सुत यानी बेटा, सुत यानी धागा, अश्व यानी घोड़ा, अस्म यानी पत्थर, समान यानी बराबर, सामान यानी वस्तु। यहाँ पर हमने कुछ श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द के उदाहरण किए। अब हम करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द करने से पहले उसकी व्याख्या देखें तो जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है।
यानी कि दोनों के अर्थ समान हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और समान अर्थ वाले समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। कुछ उदाहरण करें तो यहाँ आप देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द के बहुत से अर्थ दिए हुए हैं, लेकिन आपको इतने सारे अर्थ नहीं लिखने हैं, केवल एक एक ही लिखना है। तो कोई भी एक लिखिएगा, हम भी एक ही करेंगे। अनुपम यानी कि अनूठा या फिर विचित्र, अप्सरा यानी कि परी, अमृत यानी कि सुधा या फिर अमी, अरण्य यानी जंगल वन, अर्चना यानी पूजा, अर्जुन यानी कि धनंजय, अश्व घोड़ा, असुर यानी कि दानव राक्षस, अहंकार यानी कि घमंड, यानी बेचैन, आदरणीय यानी मान्य, आभूषण यानी गहना, आम यानी कि रसाल या फिर आम्र, इंद्र देवराज, ईर्ष यानी ईश्वर, उन्नति यानी प्रगति, उपवन यानी बगीचा, कपट यानी धोखा, कमल यानी पद्म, नीरज, कल्पवृक्ष यानी कि कल्पतरु, कामदेव यानी कि काम, किरण यानी कर रश्मि, कोयल यानी कि कोकिल, गंगा यानी भागीरथी, गणेश यानी गणपति, गौ गाय, चंद्र यानी शशि, चांदनी यानी कि चंद्रिका, चांदी यानी कि रूपा या फिर रजत, जगत यानी कि भव संसार, तलवार यानी कि खड्ग, तालाब यानी सरोवर, तारा यानी कि नक्षत्र सितारा, दंत देवता यानी देव, धनुष यानी धनु, नदी यानी कि सरिता, नौका यानी नाव, पक्षी यानी विहग, पत्थर यानी अस्म, पर्वत यानी कि अचल पहाड़, पवन यानी कि वायु हवा, पृथ्वी यानी कि धरती धरा, पेड़ वृक्ष, फूल पुष्प, बाण तीर, बिजली यानी दामिनी, ब्रह्मा यानी कि विधाता। ये हुए हमारे पर्यायवाची शब्द के कुछ उदाहरण। अब हम विलोम शब्द करेंगे। विलोम शब्द करने से पहले उनकी व्याख्या करें तो विलोम शब्द का अर्थ विपरीत उल्टा होता है। किसी शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्दों को उसका विलोम कहते हैं, यानी कि उल्टा अर्थ निकले तो वो शब्द विलोम शब्द कहलाता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अथ, इति, अनुरक्ति, विरक्ति, अरुचि, सुरुचि, अल्पायु, दीर्घायु, अलभ्य, लभ्य, अभ्यस्त, अनभ्यस्त, औपचारिक, अनौपचारिक, क्रम, अक्रम, कारण, अकारण, कोप, कृपा, कुरूप, सुरूप, कुकृत्य, सुकृत्य, खास, आम, खरा, खोटा, गणतंत्र, एकतंत्र, घरेलू, बाहरी, दृढ़ा, प्रेम, चोर, साह, चिरायु, अल्पायु, जागरण, निद्रा, जड़, चेतन, अनाथ, सनाथ, अनुग्रह तो कोप, अनुकूल, प्रतिकूल, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अनागत, विगत, आर्य, अनार्य, औचित्य, अनौचित्य, कुप्रबंध, सुप्रबंध, कृश, पुष्ट, कंटक, अकंटक, कुमार्ग, सुमार्ग, खींचना, रीझना, खेद, प्रसन्नता, ग्रस्त, मुक्त,
गहरा, उथला, घाटा तो लाभ, चल, अचल, चाह, अचाह, चीर, अचीर, जय, पराजय और टूटना तो जुड़ना। ये हुए हमारे विलोम शब्द के कुछ उदाहरण। यहाँ पर हमने श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द किए और कुछ उदाहरण भी किए जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। एग्ज़ाम में आपको इस तरह से पूछा जाएगा। अब मैं कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ जो आपको पूरी करके मुझे ये सबमिट करवाना है ताकि मैं चेक कर सकूँ। धन्यवाद। पहले हम विलोम शब्द की एक्सरसाइज लेते हैं जो आपको करके मुझे सबमिट करवानी है। निराकार शब्द का विलोम क्या है? आकार, साकार, प्रकार के विकार। दूसरा है अजय शब्द का विलोम, विजित, जय, परास्त के पराजित। तीसरा है कर्कश शब्द का विलोम नहीं, मधुर, मधु, मीठा के कठोर। यहाँ नहीं ढूंढना है, इसमें 3 या 4 ऑप्शन दिए, कोई भी एक पसंद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है आस्तिक शब्द का विलोम शब्द है अंधविश्वास, अनिश्वरवादी, नास्तिक, रूढ़िवादी। 5वां है भ्रम शब्द का विलोम शब्द निश्चित, संशयहीन, निर्भम, निसंशय। 6ठा है हंसना शब्द का विलोम रोना, मौन रहना, मुस्कुराना कि चिल्लाना। क्वेश्चन नंबर 7 के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए, यानी कि सही विलोम शब्द ढूंढना है। जड़हीन, चेतन, स्थूल के सचल। क्वेश्चन नंबर 8 उग्र शब्द का विलोम शांत, अग्र, अशांत के क्रोधी। आपको विलोम शब्द ढूंढने हैं उल्टे अर्थ वाले। ईर्ष्या शब्द का सही विलोम शब्द ढूंढना है शीतलता, जलन, स्नेह के प्रसन्नता। क्वेश्चन नंबर 10 आज्ञा शब्द का विलोम शब्द है हुक्म, आदेश, अवज्ञा के अरविंद। क्वेश्चन नंबर 11 स्वाधीनता शब्द का विलोम शब्द है गुलामी, स्वतंत्रता, पराधीनता के परतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 12 धनवान शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए, यानी कि ढूंढना है भिखारी, निर्धन, गरीब के फकीर। क्वेश्चन नंबर 13 लिप्त शब्द का विलोम संक्षेप, व्यापक, विस्तार के विस्तृत। लौकिक शब्द का विलोम शब्द है आध्यात्मिक, सांसारिक, अलौकिक के स्वर्गिक। कटु शब्द का विलोम रूप है मीठा, मिठाई, मधु के मिष्ठान। आपको इसके आंसर पसंद करके नोट में लिखकर मुझे सबमिट करवाना है। अब पर्यायवाची शब्द के कुछ उदाहरण देखते हैं जिसमें इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको एक आंसर पसंद करके लिखना है। पहला क्वेश्चन है इनमें से पंडित शब्द का पर्यायवाची है ज्ञानी, अध्यापक, गुरु के स्वामी। कौन सा शब्द समान अर्थ है? पर्याप्त शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है ढूंढना है। काफ़ी, यथेष्ट, थोड़ा के प्रचुर। क्वेश्चन नंबर 3 इनमें से अंक शब्द का पर्यायवाची है लेख, धब्बा, गोद के निशान। क्वेश्चन नंबर 4 युद्ध शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि 3 है जो पर्यायवाची है, उनमें से एक कौन सा नहीं है? संग्राम, रण, रणभेरी के समर। क्वेश्चन नंबर 5 इनमें से आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द है गोलक, लोचन, ज्योति के देवदीप। क्वेश्चन नंबर 6 पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है तनुजा, आत्मज, सुता के तनया। वीर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पराक्रमी, बहादुर, सूरवीर के दानवीर। इनमें से घमंड शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मान, अभिमान, गुमान के गर्व। क्वेश्चन नंबर 9 इनमें से बादल शब्द का पर्यायवाची है
गगन, नभ, धन के अंबर। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किरण शब्द का सरोज, अंशु, इंदु के तंडित। अब हमने विलोम शब्द के 15 क्वेश्चन और पर्यायवाची शब्द के 10 क्वेश्चन किए। आपको इसमें से आंसर पसंद करके नोटबुक पर लिखकर मुझे इसकी PDF भेजनी है ताकि मैं चेक कर सकूं और आपको मार्क्स दे सकूं। धन्यवाद।